झारखंड सरकार ने जिस तरह से आज के दिन आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में सरकारी और निजी स्कूलों को खोलने पर सहमति बना दी और पहले 10वीं और 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोला जाएगा। विभागीय मंत्री बन्ना गुप्ता की माने तो 16 दिसंबर 2020 से 10वीं और 12वीं तक के सरकारी और प्राइवेट स्कूल खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज में भी पढ़ाई शुरू करने की अनुमति दी गई। इतना ही नहीं, सरकारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को भी खोलने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार विभिन्न विभागों की समीक्षा हो रही है और समीक्षा से विभाग में गति आ रही है और आज उसी के क्रम में आपदा प्रबंधन के और प्राधिकार की बैठक हुई है, जिसमें हम लोगों ने कुछ निर्णय लिए हैं। कुछ निर्णय लेने के लिए हम व्यवस्था कायम कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक, रांची की ये तस्वीर। झारखंड सरकार ने आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में सरकारी और निजी स्कूलों को खोलने पर सहमति बना दी है और 10वीं और 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल अब खोला जाएगा। विभागीय मंत्री बन्ना गुप्ता की माने तो 16 दिसंबर 2020 से 10वीं और 12वीं तक के सरकारी और प्राइवेट स्कूल अब खोल दिए जाएंगे। यानी कि आज के दिन से साथ ही मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज में भी पढ़ाई शुरू करने की अनुमति दी गई। लेकिन गाइडलाइनें क्या होंगी, ये भी देखने वाली बात और जानने की कोशिश हम करेंगे। आप सभी को बताएंगे कि आखिर क्या गाइडलाइन होगी अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो, और अगर मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज अगर खुलते हैं तो वहां पर किस प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, चाहे हम कॉलेज की बात करें या फिर किन गाइडलाइनों से होकर गुजरना होगा बच्चों को भी। दसवीं और 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल अब खोला जाएगा। विभागीय मंत्री बन्ना गुप्ता ने यह कहा है कि प्राइवेट स्कूल अब खोल दिए जाएंगे 10वीं और 12वीं तक के। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज में भी पढ़ाई शुरू करने की अनुमति अब दी गई है। लेकिन कितने बच्चे होंगे एक साथ एक कक्षा में और कितनी उनके बीच दूरियां होंगी, सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन होगा, मास्क लगाना कितना अनिवार्य होगा, सैनिटाइजर की क्या व्यवस्था करवाई जाएगी स्कूलों में, यह भी बेहद जरूरी है। शुभम कुमार संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। शुभम, जिस तरह से आज के दिन ये महत्वपूर्ण बैठक और अगर स्कूल और कॉलेज अगर खोले जाएंगे तो क्या गाइडलाइनें होंगी, क्या प्रोटोकॉल होगा जिसको पालन करना जरूरी होगा? शुभम। जी सागर, बता दें स्कूल खोलने की बात है तो महत्वपूर्ण निर्णय इसलिए है क्योंकि कोरोना संक्रमण के दौरान लगातार तमाम स्कूल, चाहे वो निजी स्कूल हो चाहे वो सरकारी स्कूल हो और कॉलेजेस की बात करें तो सारे कुछ को बंद कर दिया गया था। कहीं भी पढ़ाई नहीं हो रही थी, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई की जा रही थी। लेकिन अब बता रहे हेमंत सरकार की ओर से समीक्षा के दौरान एक निर्णय लिया गया है जिसमें निजी और सरकारी स्कूलों को खोला जाएगा और उसमें निर्णय लेने के बाद कोविड के दिए गए नियमों का भी पालन करना अनिवार्य होगा। सागर, लेकिन शुभम, क्या जब बच्चे पहुंचेंगे क्लासरूम में तो वहां पर क्या नियम उनको पालन करना होगा? विद्यालय की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की जानी बेहद जरूरी है? कॉलेज कौन सी व्यवस्थाएं करेगा अगर बच्चे कॉलेज में एंट्री करते हैं तो? ये सब भी बताइए एक बार। देखिए सागर, आपको बता दें अभी जो निर्णय लिए गए हैं सरकार की ओर से वो 10वीं से लेकर 12वीं तक के लिए लिए गए हैं और ये कह सकते हैं कि जो 10वीं और 12वीं के जो उम्र के बच्चे होते हैं वो काफी समझदार होते हैं और वो सरकार के द्वारा बनाए गए गाइडलाइनों का पालन जरूर करेंगे। जैसे मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा और थोड़ा सामाजिक दूरी बना के बैठना जरूर अनिवार्य रहेगा। इसीलिए 10वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोलने को जो निर्णय लिया गया है वो कहीं ना कहीं अब ये कारगर भी साबित हो सकता है क्योंकि जो 10वीं से लेकर 12वीं तक के जितने भी छात्र छात्राएं रहेंगे वो कहीं ना कहीं इस बात को समझेंगे, उनकी उम्र भी बड़ी रहेगी। तो कह सकते हैं कि ये निर्णय सरकार का बेहद सही नजर आ रहा है। सागर, मतलब कि केवल 3 क्लासों में अभी पढ़ाई हो पाएगी, 10वीं, 11वीं और 12वीं। शुभम,
जी जी बिल्कुल, जैसा हेमंत सरकार की ओर से निर्देश आया है, ये 3 क्लास के ही बारे में आया है। और आपको बता दें, लेकिन जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे वो डेंटल की पढ़ाई हो, चाहे वो मेडिकल की पढ़ाई हो, अन्य पढ़ाई भी जो मेडिकल से रिलेटेड है उसकी भी, क्योंकि विभागीय मंत्री बन्ना गुप्ता ने साफ तौर पे मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अब इसको जो इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो चाहे सरकारी इंस्टीट्यूट हो, उनको खोल दिया जाएगा और जो भी स्कूल खोले जाएंगे उन्हें नियमों का पालन करना पड़ेगा। और अगर ऐसी गतिविधियां अच्छे से चली तो उसके बाद जो निचले स्तर के क्लास है, चाहे वो क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक की बात करें, उन्हें भी खोला जाएगा और तमाम गाइडलाइन का पालन करते हुए ध्यान देना पड़ेगा। और आपको बता दें, झारखंड के अभिभावक भी अब बेहद खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक लंबे अरसे से स्कूल बंद था, विद्यालय बंद थे, कॉलेजेस बंद थे, तो कहीं ना कहीं गार्जियन परेशान जरूर थे कि उनके बच्चे कब तक स्कूल जाएंगे। और अब दूसरी बात बता दें आपको, अब ऑनलाइन के माध्यम से क्लासेस जो चल रही थी वो क्लासेस सुचारू रूप से चलते रहेंगी जब तक कोई सरकार की ओर से दूसरी निर्देश नहीं आ जाते। सागर, लेकिन जिस तरह से लगातार झारखंड में गिरता कोरोना का ग्राफ है शुभम, लगातार रिकवरी रेट में इजाफा झारखंड में देखा जा रहा है, तो शायद अधिक वक्त अब नहीं लगेगा जब सभी कक्षाओं की क्लासेस अब चलने लगेंगे। जी सागर, बिल्कुल देखिए, लोग जागरूक हो रहे हैं अब, क्योंकि झारखंड की राजधानी रांची में अगर बात बताएं तो बिना मास्क पहनने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई भी हो रही है, उन्हें क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब लापरवाही कम है, केसेस कम है, तो रिकवरी रेट जाहिर सी बात है ज्यादा बढ़ेंगे। और जैसे ज्यादा बढ़ेंगे तो लोग के समझ में आ गया है कि कोरोना से कैसे बचना है, कैसे कोरोना के लिए परहेज करना है, कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ऐसे तमाम चीजें हैं जो लोगों का पालन करना बेहद जरूरी है और धीरे धीरे सब कुछ खुल जाएगा। और जो पहले की जिंदगी जैसे पटरी पे लोगों की थी, वो कहीं ना कहीं अब वापस लौटने की उम्मीद जरूर दिखाई दे रही है। सागर, चलिए, शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए। तो जो बच्चों के माता पिता अभिभावक हैं, उनके भी चेहरे पर थोड़ी खुशी है अब, क्योंकि अब 10वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे स्कूल अब जा सकेंगे और स्कूल और कॉलेज अब धीरे धीरे खुलेंगे अब।